हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एकेडमिक चैनल विहान क्लासेस की नई वीडियो में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, जिसमें हम क्वाड्रिलेटरल्स की डिफिनीशन और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। उनके टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एंड दैट्स इट। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। Quadrilaterals are a well-defined, mathematically defined figure that can be said as a four-sided polygon. Polygon itself is a well-defined figure जिसका सिंपल मतलब समझें तो कोई एक क्लोज फिगर, सिंपल क्लोज फिगर जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो उनको हम लोग पॉलीगन कहते हैं। और फोर साइडेड का मतलब चार लाइन सेगमेंट इसको बनाने में लगने चाहिए और बनने वाला रिजल्टिंग फिगर एक क्लोज फिगर होना चाहिए। हाँ, पॉलीगन में इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आई एज्यूम इट द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 मस्ट बी नोइंग दिस ऑलरेडी। अगर आपको चाहिए कि पॉलीगन पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स को डिफाइन किया हमने सबसे पहले फोर साइडेड पॉलीगन, और चार साइड के पॉलीगन को लेके आप शुरू करें काम तो ये किसी भी तरह का हो सकता है। आप इसको यूं यूं कैसे करके भी एक्सटेंड करें, हाँ, तो ये कोई पॉलीगन नहीं रह जाता है। तो ये क्वाड्रिलेटरल भी नहीं होगा, हाँ ये क्वाड्रिलेटरल होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। आप देखें ये सिंपल फिगर का मैंने बताया था पॉलीगन पे सेपरेट लेक्चर। अगर कोई इंटरसेक्ट कर रहा हो अपने आप को, ये देखें इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो वी कैन नॉट कॉल दिस फिगर अ पॉलीगन। और जब पॉलीगन कहें नहीं तो किसी भी टाइप में इसको जज करना जल्दबाजी होगी। तो हमने एक जनरल टाइप के क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट की है कहानी। हाँ, इस जनरल टाइप में दो टाइप हम बात करने वाले हैं इस सेक्शन में, जिसमें हमने इसको टाइपिफाई किया है एज कन्वेक्स एंड कनकेव। दो पॉलीगन जो आपको इस फिगर में दिख रहे हैं, ये दोनों ही बाय चांस अभी तक जो हम अवेयर रहे हैं मोस्ट ऑफ द पॉलीगन से, वो कुछ इस तरह का दिख सकता है। हम इसको थोड़ा रेगुलर बना लें, लाइक आप इसके साइड्स को एक्सटेंड करके अरेंज करके अपने मनपसंद टाइप का पॉलीगन बना सकते हैं। बट फिलहाल हम इन दोनों टाइप के पॉलीगन में एक कॉमन सी चीज़ बताएंगे कि इनके चारों कॉर्नर्स को आप देखो इन दोनों ही फिगर में, और फिर दूसरे फिगर में हम इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं। अब देखो ये दोनों ही पॉलीगन quadrilaterals हैं, there are four sides in it, but there's a fundamental difference in it. फंडामेंटल डिफरेंस इन इट, मैं अगर इनको नाम करूं ए बी सी डी और इसका नाम करूं पी क्यू आर एस, तो ये दोनों ही पॉलीगन हैं। बट एक डिफरेंस है, अगर छोटे बच्चों के बिल्कुल सिंप्लिसिटी में समझाया जाए तो इस फर्स्ट फिगर ए बी सी डी के चारों कॉर्नर्स आउटवर्ड बल्ज हैं। आई मीन बल्ज नहीं कहा जाए, आउटवर्ड प्रोट्रूडेड हैं। आप चाहो अगर इस तरह का कोई मेटेलिक शीट हो तो दीज फोर कॉर्नर्स मे बी हार्मफुल, आई मीन टू बी हैंडल्ड विद केयर। इनको पोक किया जा सकता है, इनको चुभाया जा सकता है, इनसे कोई चीज़ खुरची जा सकती है, बिल्कुल बच्चों के लैंग्वेज में अगर समझाया जाए। वैसे इस दूसरे फिगर में आप देखें तो इन तीन वर्टिसेस को आउटवर्ड आप देख पा रहे हो, इनको चुभाया जा सकता है। बट द वन दैट इज लोकेटेड एट एस, इस तरह का कोई मेटेलिक शीट हो आपके पास तो आप इस कॉर्नर से कोई डैमेज, कोई स्क्रैच वगैरह आप नहीं कर सकते। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। दो टाइप के पॉलीगन हमने इस टॉपिक में कन्वेक्सिटी को ही बेसिस रखा है कि कौन सा कन्वेक्स होगा कौन सा कनकेव होगा। तो जहां ये सारे एंगल्स बाहर की तरफ निकले हुए हैं तो आप इनको कहेंगे कि ये कन्वेक्स है। चलिए मैंने इसको क्लासिफाई कर दिया कन्वेक्स में, और इसमें एक कॉर्नर अंदर की तरफ प्रोट्रूडेड है, इसको हमने क्लासिफाई कर दिया कनकेव में। अब इसके बाद कुछ टेक्निकलिटीज़ की भी बात हो जाए इन दोनों ही टाइप के क्वाड्रिलेटरल में। कुछ इसको बाहर अंदर बच्चों को समझाने के लिए ठीक है, बट कुछ स्टेटमेंट्स के टर्म में कुछ
बेसिक्स मैथमेटिकल टर्म में अगर इन दोनों में डिफरेंस बताया जाए तो आप एक सबसे बेसिक डिफरेंस जो आप नोटिस कर सकते हो दैट इज इनके दोनों डायगोनल्स मीन्स ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस, यानी ए सी बी डी आप कह लो, ए बी सी डी, ए सी और बी डी को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो कि डायगोनल कहलाता है वो इनके इंटीरियर में से पास कर रहा है। वहीं अगर ये डायगोनल हम इसको ए बी सी डी एज्यूम करें, ए बी सी डी, अगर हम ड्रॉ करें ए सी, तो ये ए सी आप देखो कि इस क्वाड्रिलेटरल के बाहर से पास कर रहा है, इसके इंटीरियर में नहीं पास कर रहा है। यस, बी डी में भी पासिंग थ्रू इट्स इंटीरियर, बट दोनों ही डायगोनल इसके इंटीरियर से पास नहीं करते हों, तो आप इस टेक्निकलिटी को साइट करके इनको डिफरेंस कर सकते हैं कि कन्वेक्स का मतलब जिनके सारे डायगोनल्स उनके इंटीरियर से पास करते हों, और अगर कोई एक डायगोनल भी किसी पॉलीगन का उसके एक्सटीरियर से पास कर रहा हो तो हम उनको कनकेव पॉलीगन की कैटेगरी में डालेंगे। हालांकि यहाँ हमारा लिमिटेड स्कोप है कि हम पॉलीगन सारे हेक्सागन हेप्टागन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी ये और एक डिफरेंस की बात करें टेक्निकल पॉइंट की। पहला हमने बात किया कि वेदर इट्स डायगोनल इज पासिंग थ्रू इट्स इंटीरियर और एक्सटीरियर, ये एक टेक्निकल बेसिस था। एक दूसरा बेसिस भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो यहाँ पे, अगर आप नोटिस करो इनके सारे इंटीरियर एंगल्स की, चाहे आप किसी भी तरह का इसको बना दो, अगर ये आउटवर्ड है, लेट मी ट्राई टू फॉर्म दिस एनी हाउ, आप कुछ भी कर लो, आप ये कर लो, तो आप एंगल जो भी बनाओगे इसका वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 180 से कम होगा। जैसे ही ये 180 हो जाएगा इनका कोई भी एंगल, ये क्वाड्रिलेटरल रहेगा ही नहीं, ये ट्रायंगल बन जाएगा। लेट्स सी, हम इसको 180 के बराबर बनाने की कोशिश करें। अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन बना दें, ये तीन पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो जाएं यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल रहेगा ही नहीं। और यानी कि हम इनके इंटीरियर एंगल्स को देखें तो ये सारे ही इंटीरियर एंगल या तो एक्यूट हैं या ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्ट्यूस हैं। ऑब्ट्यूस से ज़्यादा कोई भी इंटीरियर एंगल नहीं है। वहीं अगर हम इस वाले क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो आप देखोगे इसका एक इंटीरियर एंगल आपको दिख रहा है, जो कि दूसरे पॉलीगन में एक से ज़्यादा भी हो सकता है, इज रिफ्लेक्स नेचर। ये रिफ्लेक्स एंगल है आपका इंटीरियर एंगल, और यहाँ कोई भी इंटीरियर एंगल रिफ्लेक्स नहीं है, तो इसको आप दूसरा ग्राउंड बना सकते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। तो हमने अभी बात की क्वाड्रिलेटरल और इसके टाइप को कनकेव और कन्वेक्स में डिवाइड किया है ऑन बेसिस ऑफ इट्स कन्वेक्सिटी, और कन्वेक्सिटी के लिए जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिफाइन किए हैं वो अभी हमने डिस्कस किया कि इनके डायगोनल्स सारे इंटीरियर से पास करते हैं तो वो कन्वेक्स होता है, और अगर कोई डायगोनल एक्सटीरियर से पास करता है तो ये कनकेव होता है। और उसके बाद कनकेव के लिए हमने बताया कि इसका कोई इंटीरियर एंगल अगर रिफ्लेक्स नेचर का हो तो ये कनकेव होता है, जबकि कन्वेक्स में कोई भी एंगल इंटीरियर एंगल रिफ्लेक्स नेचर का नहीं होता है। सो दैट इज द बेसिस, वन बेसिस ऑफ कन्वेक्सिटी। हमने क्लासिफाई किया क्वाड्रिलेटरल को एज कन्वेक्स और कनकेव में। हमारे स्टडी के स्कोप में सिर्फ कन्वेक्स ये कहानी अब यहीं पे ख़त्म कर दी जाए। कनकेव आपको आगे कहीं नहीं मिलेगा फिलहाल, कम से कम +2 तक के लिए। और जो भी आप क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगन पढ़ने वाले हैं वो सारा ही कन्वेक्स पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं कन्वेक्स पॉलीगन को फर्दर कैटेगराइज करके कि ये किस किस तरह की बात होती है। इसको हम यहीं क्लोज करते हैं। कन्वेक्स पॉलीगन के फर्दर टाइप्स की बात करते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड में। इसको अगर हमने डिफरेंशिएट किया क्वाड्रिलेटरल, तो एक जनरल क्वाड्रिलेटरल मैं उठा के चाहूँ तो इस तरह का यहाँ रख दूँ। सो दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल। वो किसी भी तरह का आप कर लो, क्वाड्रिलेटरल
किसी भी तरह से आप अरेंज करो, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। बस इसमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये किसी खास टाइप का क्वाड्रिलेटरल होने लग जाता है। जैसे क्वाड्रिलेटरल को हम मेजर टाइप्स में डिवाइड करें तो पहला टाइप होगा ट्रेपेजियम, जो कि कुछ इस तरह का दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके दिखने के बेसिस पे इसको हमने इसको छोटा कर लिया और ये ट्रेपेजियम हुआ। डिफिनीशन के लिए आप चाहो तो आप कह सकते हो trapezium is defined as a quadrilateral whose one pair of opposite sides are parallel and that much is enough to call it a trapezium। हाँ, ट्रेपेजियम के डेफिनेशन के टाइम हमने दूसरे साइड के पेयर के अपोजिट साइड के पेयर के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है, हमने सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड को पैरेलल किया है, तो ये ट्रेपेजियम कहलाया। उसके बाद आते हैं हमारे दूसरे टाइप का क्वाड्रिलेटरल, जिसको हमने कहा है काइट। लेते हैं एक काइट बनाने की कोशिश करते हैं फ्रॉम दिस जनरल क्वाड्रिलेटरल। ये काइट कुछ इस तरह का दिख सकता है, जिसमें आप कह सकते हो कि एडजेसेंट साइड के दो पेयर्स, यानी इनको इसके इक्वल कहो और इन दोनों साइड्स को आपस में इक्वल कहो। हाँ, ये दोनों पेयर और ये दोनों साइड्स जो एडजेसेंट ही हैं बट वो अनइक्वल हैं, तो ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक मैच होना चाहिए कि टू पेयर्स मस्ट बी इक्वल एंड टू पेयर्स मस्ट बी अनइक्वल एज वेल। ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, तब ये कहलाएगा काइट। और काइट के बाद अगर हम बात करें तो किसी भी अदर टाइप के क्वाड्रिलेटरल को भी हम सीन में रखेंगे। ये कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो किसी तरह का नहीं है, कोई वेल डिफिनीशन इसका नहीं है, कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ, क्वाड्रिलेटरल की डिफिनीशन को ये फुलफिल कर रहा है एज इट इज सराउंडेड बाय फोर साइड्स, चार लाइन सेगमेंट से बना हुआ ये क्लोज फिगर है, तो ये क्वाड्रिलेटरल जरूर कहलाएगा, बट इसको हम किसी डिफिनीशन में फर्दर पैक नहीं कर पाते हैं। फिर मूव करते हैं आगे मूव करते हैं, हम प्लेस करते जाते हैं। हमने ट्रेपेजियम को डिफाइन कर लिया, लेट्स से यहाँ पे रख देते हैं इनको। हमने काइट को भी डिफाइन कर लिया, हम इनको लगा देते हैं यहाँ पे। और फिर ये कोई जनरल टाइप का है, इसको भी लगा देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके। सो दैट इज अदर्स। फिर आते हैं हम पैरेललोग्राम के बारे में बात करते हैं। इसी क्वाड्रिलेटरल को अगर हम कुछ इस तरह से अरेंज करें, आप याद करो ट्रेपेजियम में कि हमारा एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल था, और कुछ ऐसा करें कि हमारा दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड भी पैरेलल टू ईच अदर हो जाए। यानी अगर दोनों साइड के दोनों अपोजिट साइड्स के पेयर आपस में पैरेलल हों तो हम इसको डेफिनेटली पैरेललोग्राम कह सकेंगे, जहां हम बताएं कि ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। अगर दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हों तो ऐसे ही ट्रेपेजियम को, क्योंकि ट्रेपेजियम के डिफिनीशन में दूसरे पेयर ऑफ अपोजिट साइड के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, और उसके बारे में कुछ सेट कर देने से, कुछ अटैच कर देने से कि दूसरा पेयर भी पैरेलल ही है, तो देन दैट काइंड ऑफ ट्रेपेजियम विल बी नोन एज पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पैरेललोग्राम को फिक्स करते हैं। हो सकता है हैंड ड्रॉन है तो आपको थोड़ा कम दिखे पैरेललोग्राम की तरह का, बट द डिफिनीशन इज वेरी मच क्लियर। अब चलते हैं हमारे दूसरे टाइप के पैरेललोग्राम पे, जिसको हमने कहा है रेक्टेंगल। अब पैरेललोग्राम का फर्दर टाइपिफिकेशन करते हैं कि एक पैरेललोग्राम कब रेक्टेंगल होगा। हम एक पैरेललोग्राम लेते हैं, लेट्स से दिस वन, पैरेललोग्राम, और इसको अगर हम कुछ इस तरह से एडजस्ट करें कि इनके एंगल्स राइट एंगल हो जाए। मुझे लगता हम लोग स्केच ही बना रहे हैं बिकॉज एक्यूरेट फिगर्स आर नॉट
showing any accurate definition. इनमें हम देख रहे हैं इस टाइप के जितने भी पैरेललोग्राम हैं, ये पैरेललोग्राम का डिफिनीशन अभी भी फॉलो कर रहा है, इसके अपोजिट साइड्स अभी भी पैरेलल हैं और ये पैरेलल होने के साथ एक क्राइटेरिया इसमें ऐड कर दिया कि अगर इनके चारों एंगल्स राइट एंगल हों, हम देखेंगे आगे किसी एक का राइट एंगल होना भी काफ़ी होता है, चारों का राइट एंगल होना इंश्योर कर देता है, बट फिलहाल हम कहें कि वैसे पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल्स राइट एंगल हों तो हम उस तरह के पैरेललोग्राम को कहेंगे रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल हमने कर दिया डिफाइन। और फिर हम अगर इस पैरेललोग्राम का, लेट्स से ये एक पैरेललोग्राम है और इसके साइड को कुछ इस तरह से एडजस्ट किया गया कि ये पैरेललोग्राम के चारों एंगल की बजाय चारों साइड इक्वल हो जाएं। एंगल्स में बी डिफरेंट बट इफ ऑल फोर साइड्स आर इक्वल देन दिस इज कॉल्ड एज रोम्बस। रोम्बस का मतलब इनके चारों साइड्स इक्वल हों, रेक्टेंगल का मतलब इनके चारों एंगल्स इक्वल हों। तो अगर एंगल्स इक्वल हैं सारे किसी पैरेललोग्राम का तो वो रेक्टेंगल कहलाएगा, और किसी पैरेललोग्राम के चारों साइड्स इक्वल हों तो वो रोम्बस कहलाएगा। अब हम देखें रोम्बस का फर्दर टाइपिफिकेशन। रोम्बस हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, और किसी रोम्बस के चारों साइड, जिसका बाय डेफिनेशन रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल हैं, और किसी तरह हमने इसको एडजस्ट कर दिया इन सच अ वे कि इनके साइड्स के साथ साथ इनके एंगल्स भी इक्वल हो जाएं, तो वैसा रोम्बस कहलाएगा स्क्वायर। और कोई रेक्टेंगल, लेट सपोज हम इसको एक रेक्टेंगल बनाते हैं, कोई रेक्टेंगल जिनके चारों एंगल्स तो इक्वल थे ही थे, इनके चारों साइड्स भी अगर इक्वल हो जाएं तो हम इस रेक्टेंगल को स्क्वायर कहेंगे। यानी आप फिर से इसको देखें तो एक स्क्वायर, यानी अगर हम स्क्वायर की बात करें तो हम देखेंगे कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है और स्क्वायर एक रोम्बस भी है। ये हो गए हमारे टाइप्स। अब आगे की क्लास में हम इन सारे टाइप्स का डिफिनीशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में फर्दर इंक्वायर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हम और ज़्यादा बेहतर कंटेंट आपके लिए क्रिएट कर सकें। थैंक यू, सी यू।